एक जगह गोस्वामी जी कहते हैं, कलियुग केवल हरि गुण गावहीं नर पावहीं भव था। कलयुग में भगवान का नाम बहुत मंगलमय कार्य है भैया। थोड़ी एक आदत डालो, जो भी अपने जीवन में खुशियां चाहते ना, 5 आदतें डालो। कितनी आदत? जोर से बोलो ना। कौन कौन अपना ऑरा मजबूत करना चाहता? हाथ उठाओ। कौन कौन चाहता कि जो तुम्हारे पास आवे वो तुम्हारा हो जाए? मतलब जो तुम्हें देखे वो तुम्हारी बात माने, या जो तुम्हारे पास बैठे या अगल बगल से निकले उसको सकारात्मकता लगे, पॉजिटिविटी लगे। कौन कौन ऐसा चाहता? हाथ उठाओ। कौन कौन अपने अंदर सकारात्मकता चाहता कि सब पॉजिटिव रहे? हाथ उठाओ जरा। हाथ उठाओ, क्या बिगड़ना। हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। सुनो, 5 बातें नोट कर लो, आपका ऑरा मजबूत हो जाएगा। क्या करना है? 5 काम। पूछो क्या? पहला, रोज कम से कम अकेले में 15 मिनट ध्यान करो। पहले कुछ दिन तो कुछ नहीं दिखेगा, रबड़ी दिखेगी, रसगुल्ला दिखेंगे, रबड़ी दिखेगी, पड़ोसन दिख सकती है, या पड़ोसी दुश्मन दिख सकता है, या इलू इलू वाली प्रेमिका, कुछ भी दिख सकता है। पर घबराना नहीं, मन को ठीक करना। पढ़ने वाले बच्चे ध्यान दो। 5 बातें, 15 मिनट ध्यान करने की आदत करो। कुछ नहीं, भगवान का ध्यान करो। एक कोई चित्र भगवान का ले लो, श्री सीताराम जी का ले लो, रघुनाथ जी का, ठाकुर जी का, कृष्ण का, या हनुमान जी का, जिनको तुम प्रेम कर दो, वो सामने रखो। लंबी गहरी सांस लो, राम कहते हुए 5 बार श्वास को छोड़ो। लो लंबी सांस, ऐसा 5 बार करो। फिर से करो, चौथी बार करो। अब लंबी सांस थोड़ा भरना, पूरी। अब छोड़ो। अब बंसी का ध्यान का सुर लगाओ। ये जो बंसी बज रही ना, इसी पे ध्यान लगाओ। कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो। धीरे धीरे आपकी ना आंखें बंद होने लगी। अपने आप आपको मस्ती छाने लगी, मन में खुशी आने। इतनी शांति आपने कभी महसूस ही नहीं की होगी। कितना शोर था तुम्हारी जिंदगी में, कितनी हलचल थी तुम्हारी जिंदगी में। कितने तुम भाग दौड़ में भाग रहे थे, व्यस्त नहीं थे, अस्त व्यस्त थे। अब ठाकुर का ध्यान करो, गोविंद का, राम जी का, जो तुम्हें प्रिय हो ना, उनको बुलाओ। आओ हमारे नैनों के सामने। अगर गोविंद को प्रेम करते, ठाकुर जी को, तो देखने की कोशिश करो अंदर ही अंदर। वो माधुरी छटा, वो श्याम सुंदर स्वरूप, वो मोर पंख पहने, वो पीतांबरी पहने, वो गजरारी अखियां, वो मुस्कुराता हुआ मुख, वो घुंघराली लटकें, वो भरा हुआ मुख, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, एकदम शंख की तरह गला, बाजू भरी हुई हैं, और वो एक कदम के वृक्ष के नीचे खड़े हैं और मुस्कुराते हुए बांसुरी बजा रहे हैं। पैर पर पैर रखे हैं, कमर लटकाए हैं, सिर को थोड़ा टेढ़ा किए। इसको कहते हैं त्रिभंगी मुद्रा। वो त्रिभंगी मुद्रा में, अथवा तुम राम जी को प्रेम करते तो उनका ध्यान करो। वो राम लला सरकार, हमारे तो ना वो काले कलूटे भगवान हैं, कितने प्यारे हैं। रामलला सरकार के दर्शन जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई और पहला विग्रह जब टीवी पे दिखाया गया, सबकी आंखें बह गई।
500 साल तक हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने उनको यहां बैठा हुआ देखने के लिए अपने प्राणों को त्यागा, राम जी को बैठाने के लिए। रामलला सरकार, उनका वो भगवान वो तरकस लिए, तीर लिए, पीतांबर पहने, हनुमान जी को पूजते तो हनुमान जी। तो पहला उपाय ये है जो अभी आपने किया, ध्यान 15 मिनट। दूसरा उपाय, यदि तुम अपना ऑरा मजबूत करना चाहते ना, तो दूसरा उपाय है, वो भी बहुत सरल उपाय है। बहुत सात्विक भोजन करो, पर जब भोजन करो ना बहुत सजगता से करो। दाल चावल खा रहे ना, तो ध्यान दो कि ये दाल चावल ये लिया, ये खुशबू ली, अब ये हम चबा रहे, अब ये खा रहे, इसको कहते हैं सजगता, इसको कहते हैं अलर्टनेस, सावधान होना। तीसरा, यदि आप अपना ऑरा मजबूत करना चाहते ना, थोड़ा संगीत सुनो, कीर्तन भगवान का, अभंग सुनो। महाराष्ट्र में संतों ने अभंग गाए, उनके अभंग सुनो। चौथा उपाय, वस्त्र एकदम हल्के पहनो, और ऐसे पहनो जो बहुत लाइट हो। और जब वस्त्र पहनो ना, भगवान को अर्पण करके, पहले भगवान का ध्यान करो, भगवान को अर्पण करो, फिर पहनो। और पांचवा उपाय, रोज भले ही 10 मिनट सही भगवान के नाम का कीर्तन करो। गोस्वामी जी अपनी वाणी में कहते हैं, अन्य जगह, रामायण में तो नहीं पर अन्य जगह, कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतरहि कली काल में केवल भगवान का नाम आधार है। कलयुग में नाम के अलावा कोई और आधार नहीं है, केवल भगवान का नाम। हनुमान जी की एक आदत है, हनुमान कथा सुन रहे ना, हनुमान जी से एक आदत सीखो, वो सदैव भगवान का नाम लेते रहते, सीताराम सीताराम, जय श्री राम जय श्री राम, सीताराम सीताराम सीताराम। इस नाम जप के और राम काम के कारण राम जी ने स्वयं हनुमान जी की बढ़ाई की। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, राम जी ने स्वयं हनुमान जी की बढ़ाई की। वरना भक्त भगवान की बड़ाई करते हैं, पर रामचरितमानस में एक बात बहुत अद्भुत है, हनुमान चालीसा में एक अभूतपूर्व बात है। राम जी ने रामायण में और हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने उस बात को सिद्ध करके कहा, राम जी ने खुद महिमा गाई। और भैया, जिसकी महिमा स्वयं राम जी गाए ना, जी किसी नेता की महिमा प्रधानमंत्री गाए ना, तो समझ जाना नेता ठीक ठाक है। किसी चेला की महिमा गुरु गाए ना, समझ जाना चेला ठीक ठाक है। उसी प्रकार किसी भक्त की महिमा कोई भगवान गाए ना, समझ जाना भक्त ठीक ठाक है। राम जी ने स्वयं महिमा गाई, किसकी गाई बोलो ना, हनुमान। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय, तुम हमारे भरत के समान प्रिय हो, भाई की तरह। बहुत बड़ाई गाई हनुमान जी की। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के पास में एक अद्भुत है, वो राम काज करते हैं, हम लोग काम काज करते हैं। हनुमान जी राम काज करते हैं। हम लोग पूछो कहां जा रहे, काम से जा रहे। कथा नहीं सुनोगे, काम है। कहां गए थे, काम से गए थे। और जो काम से गए वो काम ही से गए। पर हनुमान जी काम काज नहीं करते, क्या करते? राम काज करिबे को, राम काज करते हनुमान जी, राम काज करते। और क्या हनुमान जी करते? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। दूसरा काम हनुमान जी यही करते, भगवान की कथा सुनने का काम हनुमान जी करते। किसी ने कहा कथा सुनते क्यों हनुमान जी? बोले भैया, प्रेम यदि भगवान के प्रति बढ़ाना है ना, आप भगवान की भक्ति चाहते ना, खूब कथा सुनो, बार बार सुनो,
पूछो क्यों? रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान। जैसे बार बार रस्सी निकालने से पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं ना कुआं की पाट पर, वैसे ही बार बार भगवान की कथा सुनने से भगवान की भक्ति दिल में बस जाती है। भगवान के प्रति प्रेम ना दिल में जागृत हो जाता। इसलिए हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। और जो भगवान के काम करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, भगवान की कथा सुनेगा, भगवान उसको पता है क्या करेंगे। पूछो क्या करेंगे? हनुमान जी की तरह ए हा चारों युग पर ताप तुम्हारा, प्रसिद्ध जगत उजियारा। ए हा चारों युग पर ताप तुम्हारा, प्रसिद्ध जगत उजियारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आहा हा हा हा। हनुमान जी महाराज की आदत है क्या? राम कथा सुनना, राम काज करना और राम जी का नाम गाना। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।